जो कल वाली रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, रिएक्शन विद RMgX, लेकिन किसके साथ हम इसकी रिएक्शन करेंगे? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ RMgX की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बता देती हूँ। CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड है एंड द नेम इज एसेटल्डिहाइड। ठीक, एसेटल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन अगर आप कराएंगे CH3MgBr के साथ, यहाँ पे RMgX, R कुछ भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, CH3MgBr। तो यहाँ पे देखो ये C डबल बॉन्ड O है, O पे आया नेगेटिव, कार्बन पे आया पॉजिटिव, और इस RMgX में CH3 पे नेगेटिव और MgBr पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपोजिट चार्ज की तरफ अटैक करेंगे। CH3 यहाँ अटैक करेगा और MgBr O के साथ अटैक करेगा। तो क्या बना ये बना आपका CH3C, यहाँ H है, इसके साथ आ गया आपका CH3 और ऊपर आ गया आपका OMgBr। ठीक है, ये बीच में एडक्ट फॉर्म होता है। एडक्ट मतलब एडिशनल प्रोडक्ट। फिर इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं ZnH2O के साथ। जब ZnH2O के साथ कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस होगा और यहां से ब्रेक होगा। देखो ये इधर OH और इसमें H, तो आपका जो प्रोडक्ट है क्या बन गया? प्रोडक्ट आपका बन गया CH3COH, CH3 और CH, यानी कि ये आपका जो प्रोडक्ट है ये बन गया प्रोपेन टू ऑल। क्लियर है? प्रोपेन टू ऑल। अब आप इस रिएक्शन में एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों कि यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग प्रोडक्ट लिया था इसमें थे 2 कार्बन, 2 कार्बन का प्रोडक्ट है, और यहाँ पे रिएक्शन के बाद जो कार्बन बन रहा है उसमें 3 कार्बन है, और कितने कार्बन इंक्रीज करने हैं वो डिपेंड करता है कि हम R की जगह क्या लेते हैं। अगर आप R की जगह CH3 लेते हैं तो 1 कार्बन बढ़ेगा, R की जगह 2 कार्बन लेते हैं तो 2 कार्बन बढ़ जाएंगे, और अगर R की जगह बाई चांस आपने फिनाइल ग्रुप ले लिया, हम इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं MgBr, ये भी तो गिरगनार्ड रिएजेंट है, अगर आप इसको भी लेंगे तो एक फिनाइल ग्रुप साथ में अटैच हो जाएगा। तो इट मीन्स कि इस रिएक्शन की हेल्प से आप कोई सा भी एल्काइल ग्रुप मेन कार्बन चेन के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है? ठीक, चलिए एक रिएक्शन मैं आपको दे रही हूं, इसे आप करके देखो। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन आप करिए CH3MgBr। ठीक, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा A, फिर इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए ZnH2O के साथ। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेंगे? ठीक है, करके देख। चलिए एक बार मैं आपको यहीं पे इसको करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, जो नहीं कर रहे हैं वो एटलीस्ट नोट कर सकें। ठीक, बिल्कुल वही काम हमने करना है। CH3 पे नेगेटिव, MgX पे पॉजिटिव। CH3 को जोड़ दो किसके साथ? C के साथ, और MgBr को आप जोड़ दो किसके साथ? O के साथ। तो प्रोडक्ट आपका बन गया CH3C, और यहाँ आपने जोड़ दिया CH3, ऑलरेडी यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे जुड़ गया आपका OMgBr। फिर आपने हाइड्रोलिसिस किया, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद CH3 और यहाँ पर आ गया OH, ये आपका बन गया टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या आप इसको क्या कह सकते हैं? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ठीक,
जब आप एल्डिहाइड लेते हैं तब सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है, जब आप कीटोन ले रहे हैं तो टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है। तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा इसमें या नहीं मिलेगा? मिल सकता है प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड से मिलेगा। ठीक, अगर आप इसकी रिएक्शन यहाँ पे HCHO, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, इसके साथ रिएक्शन करा देंगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक, और कई बार ये रिएक्शन जो है कन्वर्जन में पूछी जाती है, हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेन टू ऑल फ्रॉम एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड या कीटोन, बहुत तरीके से ये रिएक्शन आपको पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे सबको समझ में? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। मैं अभी फिनॉल नहीं पढ़ा रही हूँ, फिनॉल की प्रिपरेशन एनसीईआरटी की बुक में है, बट पहले अल्कोहल पूरा लेकर के फिर हम फिनॉल पढ़ेंगे। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया हम 2-3 चीजें पढ़ते हैं। पहली है फिजिकल स्टेट, और फिजिकल स्टेट का एक जनरल सा रूल होता है कि C1 to C4 गैस में एग्जिस्ट करता है, C4 से C17 लिक्विड में एग्जिस्ट करता है और C17 के आफ्टर सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। बट ऑल अल्कोहल्स, जितने भी अल्कोहल्स हैं, एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, सब लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ROH, जितने भी अल्कोहल हैं। रीजन बता सकते हो कोई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये देखो, इसका H दूसरे अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ ये फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखो इसी तरीके से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जितने भी अल्कोहल हैं वो सब कैसे एग्जिस्ट करते हैं? लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता ही है मीथेनॉल, इथेनॉल, ऑल आर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए आगे नेक्स्ट, इसी में फिजिकल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि अब अगर आपको ये चीज पता है कि अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो आप बॉइलिंग पॉइंट का रीजन भी बता सकते हैं। बताइए, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए कंपैरिजन टू अल्काइल हैलाइड या ज्यादा? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड कम या ज्यादा? ज्यादा होगा। अल्कोहल, ये रीजनिंग क्वेश्चन यहां से आता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड। रीजन क्या हो गया? रीजन हो गया ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई, और रीजन हमारे पास एक ही रीजन है, और वो रीजन है आपका ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, इसी में चलिए थर्ड हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपका है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब बताइए, अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होने चाहिए या इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। ये तो प्रैक्टिकली आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, अल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल। लेकिन रीजन क्या है वाटर में सॉल्युबल होने का? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। ये है आपका अल्कोहल और ये है आपका वाटर। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से
इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए जितने भी अल्कोहल्स हैं वो सारे के सारे अल्कोहल जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे फिजिकल स्टेट हो, क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यों बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ये सारे रीजन जो है आप इसके बेस पे दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। इसके बाद आगे हम आते हैं, आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक बार